हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशन में पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों 24 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट। तो 25 है बच्चों, यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी इवेल्युएट। तो यहाँ पे 103 का होल क्यूब दिया हुआ है, हमको आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करके इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 103 का होल क्यूब है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 103 को 100+3 का होल क्यूब के अंदर। अब बच्चों इस केस में हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, a+b का होल क्यूब की आइडेंटिटी है, जिसका है a³ + b³ + 3ab एंड a+b। तो ये फॉर्मूला है। अगर हम a+b इसका 100+3 को इस हिसाब से फाइंड कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है बच्चों। उसके अलावा एक और है, अगर हम यहाँ पे माइनस रखना हो, यहाँ पे माइनस के अंदर यहाँ पर रख समझ लीजिए पहले ही, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, a का क्यूब आ जाएगा माइनस b का क्यूब आ जाएगा, a³ - b³ और माइनस का 3ab एंड a-b। तो आपको ये दो फार्मूले पहले याद कर दें, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको हम। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस बीच में है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं इसको। 100 यहाँ पे हमारे लिए क्या है, a है, और 3 हमारे लिए क्या है यहाँ पर, b = 3 है, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो हम कैसे करेंगे, 100+3 का होल क्यूब, तो पहले a का क्यूब है, इट्स मीन 100 का क्यूब कर देंगे, फिर प्लस b का क्यूब है, तो यानी 3 है हमारे लिए, यहाँ पे b है, 3 का क्यूब कर देंगे, फिर प्लस का 3 इंटू a कितना है, 3 इंटू a इंटू b, तो 3 इंटू a ने कितना माना है, यहाँ पे 100 माना है, 100 इंटू b कितना है 3, और अंदर क्या आएगा a+b, तो a कितना है 100+3। ठीक है, 100 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 3 को करेंगे 27 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 3 9 900, और 100+3 कितना हो जाएगा 103। ठीक है, इसको हम कर लेंगे, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में हम इसे खोल लेते हैं। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे, 900 को 3 से करेंगे तो 2700 आ जाएगा। तो बच्चों इन सबको ध्यान से मल्टीप्लाई, सबको प्लस करना है, तो हमें आंसर आ जाएगा 1092727। ठीक है, तो इन सबको हमें प्लस कर देना है वैल्यूज़ को। तो इसका मतलब 103 का क्यूब का रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या है 1092727। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड वन दिया है 101 इंटू 102। तो बच्चों इसके अंदर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम इसको चाहें तो स्प्लिट कर सकते हैं इजीली। 100+1 में 101 की जगह पे लिख सकते हैं 100+1, और 102 की जगह पे लिख सकते हैं 100+2, क्योंकि 100+2 102 ही होता है। तो हमने इसको भी स्प्लिट कर दिया दो में, इसको भी स्प्लिट कर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास हमको आइडेंटिटी कौन सी दिख रही है, a+b और a+c की आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, या x+a और x+b की दिखानी हो तो भी हो सकती है। तो बच्चों इसकी आइडेंटिटी जो है, इसका फॉर्मूला क्या है, एक तो आएगा एक आपका a² प्लस दूसरा आएगा आपका, जैसे कॉमन इसके अंदर एक a है तो ab+c हो जाएगा, और फिर प्लस ab हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है इसके अंदर, इसी फॉर्मूले से हम इवैल्यूएट कर पाएंगे इसको। ठीक है, a² हो गया प्लस a हो गया b+c प्लस a इंटू बी। तो करते हैं इसको हम लोग, a² यहाँ पे a हमारे लिए बच्चों क्या है, a यहाँ पे मान लेंगे 100 में लिख देता हूँ यहाँ पे, और b मान लेते हैं इसको हम 1। ठीक है, और c हो गया हमारे लिए यहाँ पे 2। ठीक है, जैसे ये a है फर्स्ट, तो a इसको मान लिया, b को 1 मान लिया, और c जो हमारा ये वाला है ये 2 आ गया। अब करते हैं इसको,
ए हमारे पास 100 का स्क्वायर, फिर ए लिखा है, ए यानी कि 100 बाहर आएगा, बी प्लस सी यानी 1 + 2 हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी यानी 100 × 1। तो कितना आ गया, 1 स्क्वायर करना है, 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000। इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर 100 + ये 3 हो गया, 3 × 100 300 हो गया हमारा 100। ठीक है, तो उसको हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10302। तो बच्चों ये हो गया हमारा बच्चों, इसको प्लस कर देते हैं एक बार, 300। बच्चों यहाँ पे 100 आ रहा है, 10,000 हो गया, प्लस 100, 1 + 2 300 प्लस ए इंटू बी। ये बच्चों यहाँ पे बी इंटू सी होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे बी इंटू सी कितना हो जाएगा 2 × 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में क्या था, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए कॉमन बाहर आ गया था, बी प्लस सी, और फिर बी और सी के साथ हमें मल्टीप्लाई करना था यहाँ पर। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया 10302। सेकंड करते हैं बच्चों। सेकंड है हमारा 101 × 102, 101 × 102। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कैसे, 101 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 100 + 1 में, और 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2 में। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं x + a एंड x + b की। ये बच्चों ये दोनों में सेम है हमारे लिए, x सेम है, ये a और ये b है। तो इसके हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, a का x² + ab और फिर प्लस x a + b। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे लिए यहाँ पर क्या हो गया, a हमारे लिए 100 हो गया, सॉरी x हमारे लिए 100 हो गया, यहाँ पे x लिया है, ये हमारे यहाँ पे 1 हो गया और b हो गया हमारा 2। तो हमें ये फॉर्मूला लर्न करना है बच्चों अच्छी तरीके से। तो लगा देते हैं इसको यहाँ पे, x² + ab + x a + b को, x की जगह पे क्या आएगा 100 का स्क्वायर प्लस a × b कितना हो जाएगा
1 इंटू 2 प्लस एक्स कितना है 100 बाहर आएगा और ए प्लस बी कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, तो कितना हो गया 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 प्लस 2 प्लस 300, तो आ जाएगा 10302। तो बच्चों इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 999 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 999 के होल स्क्वायर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर हम 1000 माइनस 1 कर दें उसका होल स्क्वायर कर दें तो आंसर निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे यहाँ पर हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, दिस आइडेंटिटी यू हैव टू यूज़। तो हमारे लिए a यहाँ पर 1000 हो गया और b कितना हो गया हमारा -1, तो इसको पुट कर देते हैं फटाफट, a स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर -2 इंटू ए कितना है 1000 इंटू बी कितना है 1, बच्चों -1 के लिए माइनस यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया मैंने, प्लस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 0 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 है तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2000 n प्लस 1, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 998,001, ठीक है बच्चों। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आ जाएगा दिस आंसर 9,98,001, तो इस तरह से हम ये आंसर निकाल लेंगे थर्ड। बच्चों 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, इसे फैक्टराइज करना है हमको, यहाँ पे दिए हैं 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, तो देखते हैं इसको। तो सॉल्यूशन है बच्चों हमारे पास 26 का फैक्टराइज करना है, इसका है 4x स्क्वायर प्लस 20x एन प्लस 25, तो बच्चों ये यहाँ पे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसमें शुरू का और लास्ट का जो है स्क्वायर्स हैं, किसका स्क्वायर है 4x स्क्वायर जो है 2x का होल स्क्वायर है, और 25 को देखेंगे तो 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर बीच वाले को हम देखें प्लस, अगर 2 इंटू 2x जो कि यहाँ पे रखा है हमने और इंटू 5 कर दें तो बच्चों किसके बराबर हो रहा है, ये 2 2 ज़ा 4x प्लस 5 20x के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है हमारे पास a प्लस, इसको हम कैसे मान सकते हैं 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्यों मानेंगे, बिकॉज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये बच्चों एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा ही है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 के साथ a इंटू बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20x ही आ रहा है, तो इट्स मीन ये 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो हमको ये आइडेंटिटी दिमाग में रख के इसे सॉल्व करना है। थर्ड करते हैं, सेकंड करते हैं, सेकंड है बच्चों 9y स्क्वायर माइनस 65yz प्लस 121z स्क्वायर। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन में ध्यान रखना थोड़ा सा दिमाग के अंदर कि शुरू के और लास्ट के जो है ना परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, किसके, जैसे 9y स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर है और जो लास्ट का है वो 11z का होल स्क्वायर है। बीच का देख लेते हैं क्या ये माइनस का 2ab हो रहा है, तो यह माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो 2 इंटू ए अगर मेरे पास 3y मानूँ और इसको मैं b मानूँ 11z को, तो क्या ये 66yz दे रहा है, 2 3 ज़ा 6 6 11 ज़ा 66, तो बच्चों देखिए 66yz दे रहा है, तो इट्स मीन ये भी 3y माइनस 11z का होल स्क्वायर शो कर रहा है। वाई, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन द सेम वे 9y स्क्वायर माइनस 66yz प्लस 121z स्क्वायर जो है वो 3y माइनस 11z का होल स्क्वायर है। तो हमारे लिए यहाँ पे ए हो गया, ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी है,
तो ये दिमाग में रख के हमको सॉल्व कर देंगे। ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन गिवन इज 2x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे को यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या है फैक्टर्स, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों से कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको ए मान लेते हैं। यहाँ पे ए देखा जाए तो 2x प्लस 1/3 इजिकल टू हमारे लिए ए हो गया, और x माइनस 1/2 हमारे लिए बी हो गया। तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी है यहाँ पे, तो पहले हम क्या लिखेंगे ध्यान से, 2x प्लस 1/3 प्लस कर देंगे x माइनस 1/2 के साथ। एक ये आ गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर है a माइनस बी, तो a दोबारा यानी कि 2x प्लस 1/3 को इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस है किसके साथ, x माइनस 1/2 के साथ। तो एक तो हो गया a प्लस बी, यहाँ हमने छोटा ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि प्लस था, माइनस में लगाया क्योंकि अंदर के साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये 2x प्लस x कितना हो गया 3x, प्लस का 1/3 माइनस का 1/2 कितना हो गया 1/3 माइनस 1/2 करेंगे यहाँ पे 6, 2 माइनस, तो माइनस का 1/6 आ रहा है बच्चों, तो माइनस का 1/6 हो गया। यहाँ पे देखते हैं कितना हो रहा है ये, इसे खोल लेते हैं। 2x प्लस 1/3 माइनस x एंड माइनस माइनस प्लस का 1/2, तो इसको तो एज इट ही रख लेंगे यहाँ पे। 2x में से x का कितना बचा बच्चों, x बचा। अब ये हो गया हमारे पास कितना बचा, प्लस का 1/3 एंड प्लस का 1/2। तो अब यहाँ पे 1/3 प्लस 1/2 कर लें, इसका एलसीएम निकाल के, तो कितना आएगा 2 + 3 5/6 आ गया बच्चों यहाँ पे 5/6। तो क्या रखेंगे यहाँ पे, प्लस का 5/6। तो हमारे पास क्या आ गया 3x माइनस 1/6 और x प्लस 5/6। इसको वैल्यूएट करेंगे तो इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग 26 कर देंगे। 27 भी देख लेते हैं। है बच्चों फैक्टराइज, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3। तो बच्चों इसके हम सेम कर लेते हैं, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं कितना आएगा, 3 9 से 27, प्लस का 27 आना चाहिए, और माइनस का 12। ऐसे में दो नंबर अपने जिनका मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए, और प्लस और माइनस करें तो प्लस, या माइनस करें तो माइनस का 12 आ जाए। तो हमें ऐसे दो चीज़ें देखनी है, तो इसको हम ध्यान से देखें। तो यह -9 इंटू -3 करेंगे तो प्लस का 27 आ जाएगा, -9 और -3 ऐड करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। इट्स मीन बीच का हम -12x को स्प्लिट कर देंगे -9x में और -3x में +3। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, 9x बाहर आ जाएगा, x माइनस 1 आ गया, माइनस इन दोनों में से कॉमन 3 बाहर आ जाएगा, x माइनस प्लस माइनस x माइनस 1। तो कितना आ गया x माइनस 1 और 9x माइनस 3। अगर इसमें से कॉमन निकालना चाह रहे हैं तो निकाल लीजिए, 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3x माइनस 1 एंड x माइनस 1। ये बच्चों यहाँ पे 3 × 9 आएगा, तो ये इसको हम कर देंगे 3x माइनस 1। इस तरीके से बच्चों से कर देंगे हम लोग। सेकंड दिया है 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4। तो उसको देख लेते हैं, ये भी वैसे ही कर लेते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, या हम वैसे भी कर सकते हैं। शुरू के आखिरी के देखिए परफेक्ट स्क्वायर से, तो ये 3x का होल स्क्वायर हो गया और ये +2 का स्क्वायर हो गया। बीच का चेक कर लेते हैं कि -2 इंटू भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो -2 इंटू 3x इंटू 2, तो कितना रहा है 2 3 6 6 2 12x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास ये 12xy आ जाएगा, यहाँ पे बीच में 12 आ रहा है यहाँ पे। या फिर बच्चों में ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए 9 4 कितना हो गया 36,
और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए, माइनस का 12। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 36 दो नंबर्स का, या प्लस माइनस करते हैं माइनस का 12 आ जाए उसके अंदर, तो कितना हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से आप देखें तो कितना आ गया हमारा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको भी मेथड यहाँ पे बताई दिया है, या फिर स्प्लिटिंग टर्म से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। 3x माइनस, बच्चों यहाँ पे 2y की प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड है 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं, 4 और 9 मल्टीप्लिकेशन में कितना आना चाहिए, प्लस का 36 और बीच में माइनस का 12 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे यहाँ पे। 9 4 से 36 के हिसाब से कौन से दो नंबर आ जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 36 से आ जाए, और उन दोनों को ऐड करें तो माइनस का 12 आ जाए, तो -6 इंटू -6। ठीक है बच्चों, -6 इंटू -6 करेंगे तो प्लस का 36 आएगा, और -6 और -6 को जोड़ेंगे तो माइनस का 12 आएगा। तो कर लेते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस का 6xy एंड माइनस का 6xy प्लस 4। ठीक है, इन में से कॉमन निकालते हैं, 3x कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2y हो जाएगा, -2 आ जाएगा कॉमन बाहर, 3x